5 मिनट के लिए जरा बंद कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए जरा इसे बंद कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीर मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैया। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तमामी अहबाब एक बार मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में हदिया दरूद व सलाम पेश फरमा लें। ज़हे नसीब आप और मैं कायनात के इन अजीम तरीन तारीखों में एक बहुत बड़ी तारीख 9 शाबान बारगाह विलायत में आप और मैं अपने अपने मुकद्दर के उरूज को ताबिंदगी बख्शने के लिए हाजिर हुए हैं। दुआ है रब्बे कायनात सबकी हाजिरी अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। फ़ख्रुस्सादात नजमुस्सादात हुजूर मखदूम ज़ादा मखदूम सैयद फैज़ान अली शाह साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया का हुक्मनामा मौसूल हुआ। मैं हाजिर हूं और एक बिल्कुल मुश्किल सा एक मौजू लेकर जी आपकी निगाह नाज से। मुझे खबर है कि मेरे जो लफ्ज हैं वो मीठे मीठे नहीं होंगे, कईयों के दिल पर तकलीफ होगी, मगर मैं अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बहुत बड़ी किबला गलत फहमी है, आप तमामी अहबाब निगाह मिला के सुन लेंगे तो कयामत तक याद रहेगा। और फैलाई उन्होंने है जिनके हाथ में दीन का ठेका है। वो ये है, वो कहते हैं कि सारे इंसान ही बराबर हैं, सारे ही एक जैसे हैं। हुजूर की अहले बैत अतहार का छोटा सा नाम कहीं थोड़ा सा जिक्र कर लें हम मलंगों के अंदाज में तो उनको असहाबे रसूल के मकाम की फिक्र पड़ जाती है। ये जो हल्का सा आप हूं कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा ऊंची आवाज में कर लें तो मैं इसी को सुभान अल्लाह समझ लूं। खैर है जनाब, कोई मसला नहीं। हम ये कहते हैं कि हुजूर के आल के जिक्र के मद्दे मुकाबिल जब तुम्हें असहाब की फिक्र पड़ती है, असल में असहाबे रसूल के गुस्ताख तुम हो कि पहले तो तुमने तायुन कर लिया कि असहाब का मकाम यहां तक है। बारीक सुर सुनते हो तो बारीक बात भी सुन लिया करो जी कभी कभी। मैं कुरान पे हाथ रख के जी जब से शेर छोड़ा है, लोग समझते हैं कि शायद ज़ाराबा की ज़रबें लगाने से बंदा आलिम बनता है। उन्हें यह नहीं पता कि बाबे मदीनतुल इल्म के दर का सग बन जाए तो बंदा आलिम बनता है। वो समझते हैं कि उनके बोर्ड्स की सनदें किसी के पास हों तो बंदा आलिम बनता है। अल्लाह की इज्जत की कसम नहीं, हजारों दुनिया में ऐसे आलिम हैं जिनके पास तुम्हारी दी हुई सनदें नहीं। और मैं तो कहता हूं, मैं अल्लाह ने मुझे ये मनसब अता ही इसीलिए किया है कि मेरे पास तुम जैसे मौलवियों की सनदें नहीं थी, वरना मैं भी आज कहीं तुम्हारी तरह इसी फिक्र में होता कि कहीं असहाबे रसूल का जिक्र कम तो नहीं हो रहा। तुम्हें फर्क का ही नहीं पता कि जिम्मेदारान दीन में और ताबेदारान दीन में फर्क क्या होता है।
आप जरूर बोलिए जी, बाकी मुकद्दर से बोलें जरा, आप जरा बोलिएगा। ये जो मौजू है, कारी अमजद सईदी साहब अगर तवज्जो फरमा लेंगे तो बड़ी मेहरबानी है, ना करें तो बाकी जी उनका बैठ जाना ही काफी है, आप सिर्फ तवज्जो दीजिएगा। मैंने एक आयत पढ़ी है सूरतुन नहल की आयत नंबर 78 का पहला हिस्सा। अगर इस जितने मैं कुछ आयात पढ़ना चाहता हूं, अगर इन आयात से साबित हो जाए कि सारे ही बराबर हैं, तो फिर अकीदा वो सच्चा जो मौलवी का है। आपकी तरह बोले ना जी, बाकी भी जरा मोहब्बत कीजिए। आपको फिक्र नहीं है, फारूकी अपने हिस्से की गोली खुद खाने के लिए तैयार है जनाब। अगर 7 हमलों में कुछ नहीं हुआ, आप बोलने की हिम्मत कीजिए जनाब, कोई कख नहीं कर सकता आपका बोलने से, ना चुप रहने से आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मोहब्बत कीजिए जरा। सूरतुन नहल की आयत नंबर 78 के पहले हिस्से में खालिक कायनात ने फरमाया, वल्लाहु अखरजकुम, वही तो अल्लाह है जो तुम्हें निकालता है, मिन बुतूनि उम्महातिकुम, तुम्हारी माओं के बतनों से, इस हालत में कि ला तालमून शैया, तुम जाहिल होते हो, तुम्हें किसी शय का इल्म नहीं होता। माशाल्लाह बहुत सारे चेहरे निखर देखे देखे लग। मलिक साहब सलामत रहें भाई, आप खुश रहें, आप तो हर जगह पे पहुंचते हैं माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें इस हालत में माओं के बतनों से निकालता है कि तुम जाहिल होते हो। सूरतुन निसा की आयत नंबर 28 का आखिरी हिस्सा है। इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ, व खुलिकल इंसानु ज़ईफा, हमने इंसान को कमजोर पैदा किया है। हमने इंसान को, बोलिए ना जी, आप बोलने में कमजोर नहीं हैं, हमने इंसान को कमजोर पैदा किया है। इन 2 आयात के झुरमट में एक बात समझ लें, अगर तो किबला अजल से पैदा होने वालों में हर कोई पैदाइशी तौर पे जाहिल भी हो और कमजोर भी हो, तो अकीदा वो सच्चा जो मार्केट में मिल रहा है। मैं जी बोलने का मौका दे रहा हूं जी आपको, जुबान हिलाइए जी जरा आपकी। और अगर पैदा होने वालों में कई ऐसे, बच्चा जरा इसकी आवाज फुल खोल जरा इसे, फारूकी मजाज पे ला जरा इसे। और अगर पैदा होने वालों में कई ऐसे हों, मां की गोद में हों, तो सबसे बड़े आलिम भी हों। हाथ उठा के बोलेंगे तो गाजी आपके हाथों की हिफाजत करेगा जी। अगर पैदा होने वालों में कई ऐसे हों कि मां की गोद में आलिम भी हो और ताकतवर भी हो, तो फिर तो मानना सारे इको जय नहीं। तूने जो अकीदा दिया है वो अंग्रेज के बनाने पे तेरे बड़ों ने बनाया था। हमारा अकीदा वो नहीं जो तेरे बड़े हजरतों का है, हमारा अकीदा वो है जो अल्लाह ने दिया है। मुस्तफा की जात पे उतरने वाली किताब ने हमें अकीदा दिया। सलामत रहिए जी। मैं चूंकि वक्त कम है 3 मौलूद पढ़ना चाहता हूं जी, समझ आ जाएगी कि सारे एक जैसे नहीं। नजरे अल्लाह नियाज़े हुसैन जी, सारे एक जैसे नहीं। माशाअल्लाह, नजरे अल्लाह नियाज़े हुसैन, ये तो मुझे फ्रेम में रखवा के लगवाना पड़ेगा जी घर में इंशाअल्लाह। बाबा जी के हाथ का दिया हुआ फिर ऐसे तो नहीं ना रखा जाता। चलें जी, मालिक सलामती दे। ये सूरतुल कसस है जी, आयत नंबर है 7। लोग हैरान होते हैं शेर पढ़ते पढ़ते कुरान की तरफ कैसे चले गए। बाबा, शेर पढ़ने से ज़ौक़ बनता है, कुरान पढ़ने से अकीदा बनता है। और हमने कुरान फकत हिफ्ज नहीं करवाया, हमने कुरान फिक्र में उतारा है। हिफ्ज में और फिक्र में फर्क है कि करबला में 10 मुहर्रम की शाम कुरान के हाफिज यजीद की सफों में थे, और जिनकी फिक्र में कुरान था उनके सर कट गए, मगर तिलावत नेज़ों पे भी जारी रही। बड़ी फिक्र है जी कुरान हिफ्ज में आ जाए, कुरान हिफ्ज में आ जाए। मुझे बताओ, कुरान हिफ्ज में रखोगे तो बायसे सआदत है, गाड़ियों में रखोगे किबला तो बायसे हिफाजत है। फारूकी को नजरें मिला के बता, ये बायसे हिदायत कैसे बनेगा? आपकी मुस्कुराहटें जी, मैं तो जिंदा ही इन्हीं पे हूं।
बायसे हिदायत कैसे बनेगा? तूने तो कारोबार बना रखा है कुरान का, तुझे तो अब से ही फिक्र लगी है। मैंने किबला 70 जगहों पे मैंने कहा तरावियां जरूर पढ़ो, 8 पढ़ो 20 पढ़ो, ये तुहाडा मतलब है, साडा तो इहदे नाल ताल्लुक ही कोई नहीं। क्यों? मसलकों की जंग तुमने छेड़ी है, ना हमने शुरू किए थे ना हम खत्म करने वाले हैं। हम एक बात कहते हैं, अजल से हमारा ना मसलक था ना है ना हो सकता है। हमारी कल भी एक जमात थी, आज भी एक जमात है, उस असलाफ की जमात का नाम है अहले सुन्नत। कोई इसमें आ जाए तो बिस्मिल्लाह, कोई अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलहदा बनाना चाहे तो उसका अपना मुकद्दर है, हमने नहीं निकाला। मगर एक बात तय है जी, एक बात तय है, कुरान पे हाथ रख के जो तुम हो वो मैं नहीं हूं। थोड़ी सी बात कर दे जी, शिया हो गया, शिया हो गया, चलो जी हो गए हैं जी। किसी को कोई फिक्र है जो उसने हमारा बिगाड़ना है वो बिगाड़ के रख ले जनाब। क्यों? खालिक ने किसी दर का मोहताज रखा ही नहीं सिवाय अपने प्यारों के। हमारी ये फिक्र ही नहीं जनाब। मिनहाजुल कुरान ने अजल से मोहब्बत का दर्स दिया है, और मिनहाजुल कुरान अजल से औलिया अल्लाह असलाफ के अकायद की अमीन है। इसीलिए जब तेरे मौलवी उस बदबख्त को जिसने सैयदा ज़हरा को खता पे कहा था, जब उसे बचाने निकले थे, हम तब भी आले ज़हरा के दर के सग थे, हम आज भी सग हैं, और कल कयामत के दिन भी हुजूर की आल के सगों में शुमार होकर उठना चाहते हैं हम। नजर अल्लाह नियाज़ी हुसैन, मुझसे सलामत रहिए जी आप। अल्लाह आपके ज़ौक़ को और आपके इस कुरान के साथ मोहब्बत को सलामत रखे। मैं सूरतुल कसस की आयत नंबर किबला 7 से पढ़ रहा हूँ, और इसको जरा गौर कीजिएगा तो जिंदगी में आप दुआएं देंगे। और किबला सैयद फैजान अली शाह साहब समेत ये पूरा आस्ताना और इस आस्ताने का हर चश्म चराग सलामत रहे। 7 नंबर आयत है, फरमाया वअौहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ की तरफ वही की। हमने किबला मूसा की माँ की तरफ। आपको पता है जी, हम तो नस्लन खादिम हैं हुजूर की आल के, मगर यहाँ पे कुछ नजरें अगर नीची रह जाएंगी तो तकलीफ देंगी। निगाहें मिलाना, क्योंकि खिताब किबला सादात से नहीं है, खिताब अवाम से है। सादात से तो दुआ लेनी है। कुरान कहता है वअौहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ की तरफ वही की। सा पता नहीं क्यों मुक गए जी। मूसा की मां की तरफ वही की। जाहिल ने तो यह बता रखा था कि वही सिर्फ नबियों की तरफ होती है। आप तो बोले भी पूरी तरह नहीं यार। जो दरे हुसैन का खाया है जरा हलाल कीजिए, जरा हाथ बुलंद कीजिए, जरा समझ आ जाए। कुरान कहता है कि मूसा की मां की तरफ वही की है। वही ले जाने वाले का किबला नाम है जिब्रील। जिब्रील मूसा की मां की तरफ चला जाए, तुम पक्के सुन्नी रहते हो। मुझे पता होता जनाब मलिक साहब आपने आना है तो मैं शुरू से ही आपके साथ आ जाता। जरा बाकी भी साथ देना जी। अगर मूसा की मां की तरफ जिब्रील आ जाए वही लेकर तो तुम पक्के सुन्नी। अगर वही जिब्रील हसनैन के दर का दर्जी बन के दरे ज़हरा पे आ जाए, जरा हाथ कद से बुलंद करके बोलिए जी। जरा मैं इस जगह पे एक लफ्ज कहना चाहता हूं। सलामत रहिएगा, अल्लाह आपके इस सारी मोहब्बतों को सलामत रखे। किबला, मैं शहर से अगर आपके इस आस्ताने की तरफ आ रहा हूं और आपके कपड़े किसी दर्जी के पास हो, वो मुझे कहे जी कहां जा रहे हैं, मैं कहूं जी मारी शरीफ, कह जी सैयद फैजान अली शाह साहब से मुलाकात होगी, मैं कहूंगा जी होंगी, बिल्कुल होगी। वो कह जी ये उनके कपड़े थे मेरे पास बनने के लिए। वैसे कपड़ों का ताल्लुक भी पुराना है जी अपना। अब मैं कमाल नहीं हो गई है। आपने क्या समझा कुरान की आयत आ जाए तो हम औकात तो नहीं ना भूलते। हम अपने हिसार में और औकात में रहकर अपनी बात बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वो दर्जी कहे जी मेरे कपड़े ले जाएं, शाह साहब को दे दें। मैं दोपहर का वक्त हो, मैं आके दरवाजे पे दस्तक दूं, अंदर से आवाज आए मन दक्कल बाब, दरवाजे पे कौन है? किबला शाह साहब मैं क्या अर्ज करूंगा, मैं दर्जी हूं। नहीं जी, मैं जवाबन कहूंगा जी फारूकी आया है, दर्जी ने कपड़े दिए थे।
उत्तर तुम ही बोल पे यार, बोल के बखा जरा, आप भी बोलो जी सारे जरा। मैं फारूकी हूं, दर्जी ने कपड़े दिए थे हुजूर, मैं तो पहुंचाने आया हूं, और अगर मैं ना आऊं, दर्जी खुद आए, वो आके दरवाजे पे दस्तक दे, अंदर से आवाज आए कौन है दरवाजे पे, वो क्या कहेगा? मैं फारूकी हूं। वो कहेगा दर्जी हूं, सीए भी मैंने हैं। सिर तो पूरा हिलाओ ना जी, हाँ औखी है ना जी दाद लेना। मैं दर्जी हूं, सीए भी मैंने हैं, पहुंचाने भी मैं आया हूं। कुरान की सूरतुल कसस के एक तरफ मैंने हाथ रख दिया है, दूसरी तरफ मनपसंद मौलवी से जाके हाथ रखवा और पूछ, जब जिब्रील आया था ईद के दिन, अंदर से रसूल की बेटी ने पूछा था मन दक्कल बाब, दरवाजे पे कौन आया है? अगर उसने सीए ना होते, वो कहता अल्लाह ने भिजवाए हैं, मैं तो देने आया हूं। उसने कहा नहीं, आना खय्यातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। इसका मतलब है सीए भी मैंने हैं, नौकरी पहुंचाने की भी मेरे जिम्मे। हाय खुश रहे जी, खुश रहे जी। अब तो मानना कि औरतों के पास जिब्रील जाता है, जिब्रील जाता है वही लेकर। तूने गलत कह रखा है, वही सिर्फ नबियों को होती है। कुरान तो कहता है वअौहैना, हमने वही की इला उम्मे मूसा। वजह क्या है? 70,000 बच्चा किबला कत्ल हो चुका था, एक का जश्न रोकने के लिए के करां पैसे दे चक्रां दे विच गल सारी इधर उधर जाती है ना जी। अल्लाह दा वास्ता जे पैसों दा मामला मैं जाना ते किबला शाह साहब जानन, तुसी जरा अगर बह के सुन लो तो कयामत तक दुआवां तुहानू, खुदा दा तुहानू वास्ता। एक लफ्ज सुनना जरा, क्या हुआ? 70,000 बच्चा कत्ल हुआ एक का जश्न रोकने के लिए। 3 दिन का मौलूद है, 3 दिन का। मां को फिक्र है कि हो सकता है वो फिरौनी, अब तो मान जाओ पहले दिन से जश्न को रोकना फिरौनियों का काम है। खा गए हो? आहा, अच्छा, वाह जी वाह, सलामत नहीं, क्या बात है। बस उधर जी हाथ चूमने वाले उधर हैं, हम तो खुद चूमने वालों में शामिल है। बात है। फिर क्या हुआ? मां के दिल में ख्याल आया फिरौन आके उसके फिरौनी कत्ल कर देंगे। अल्लाह ने सूरह कसस की आयत नंबर 7 में कहा, हमने वही करके पता है क्या कहा? अन अर्दिही, तू इसे दूध पिलाती रहे। फाइजा खिफ्ती अलैहि, जब तुझे खौफ तारी हो कि वो आएंगे और इसे कत्ल कर देंगे, तो तू एक काम करना, क्या? फअल्कीही फिल यम्मी, इस मौलूद को पानी के हवाले कर देना। कुरान सुन के दाद दिया करो, जुबान से दाद दी जाती है जी, सिर्फ पैसों की सूरत में दाद नहीं है जी। आपका बोलना सबसे बड़ी दाद होती है। कहा इसे पानी के हवाले कर देना। और अगला जुमला कहा जी, निगाहें जरा रहेंगी तो मैं बहुत कुछ अर्ज कर सकूंगा। कहा वला तखाफी वला तहजनी, ना खौफ करना ना गम करना। अल्लाह मूसा की मां को कह रहा है ना खौफ करना ना गम करना। क्यों? किबला यहां पे एक तवज्जो है, आप जुमला सादात की और आपके कदमों पे हाथ रख के एक जुमला पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूं। कहा कुरान पाक की आयत है, कहा ना खौफ करना ना गम करना। क्यों जी? इन्ना रातू इलैकी, मैं मूसा को वापस तेरी तरफ ही पलटा दूंगा। निगाह मेरी जानिब हो, कुरान जरा देखिएगा जी, मोहब्बत कीजिएगा जरा, इधर देखिएगा जी। सलामत रहें आप सबकी निगाहें सलामत रहें। इन्ना रातू इलैकी, इन्ना रातू इलैकी। अगर शेर का तकरार हो सकता है तो आयत का भी हो सकता है जी। आपने हमें तो नहीं कहना होता मुकर्रर इस आयत को दोबारा पढ़ दें, मगर मैं अपने आप ही कह लेता हूं, इन्ना रातू इलैकी, इन्ना रातू इलैकी, मैं तेरी तरफ वापस पलटा दूंगा। क्यों? वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, क्योंकि ये मेरे रसूलों में से है। हाँ,
मैं गल जाया तो थोड़ी करनी है जी, मैं अगली गल करना ना जी, जी मैं गल कहना चाहना। और मैं क्या कहना चाहता हूं, मालिक ने जो बताई है, हम तो सिर्फ सुनाने वालों में शामिल हैं भाई, हम करने वालों में नहीं है। वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, कहा मैं क्योंकि ये मेरे रसूलों में से, किबला मैं ना यहां कोई मतलब नहीं निकाल रहा, जो आयत का तर्जुमा और मफहूम बनता है वो अर्ज करना चाहता हूं। क्या फरमाया, कभी भी रसूल काफिरों की गोद में नहीं पलते। जी 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 सलामत भाई, मैं पूरा करना जी, मैं देखना जी। या रसूल अल्लाह, अब आपसे गुजारिश है जी, जरा जल्दी जरा हाजिरी पेश फरमाइए। अली हक, अली हक, कुल्ले ईमान नारे हैदरी। ये वो मेरी बरादरी है जिनके खातों में आजकल हमें डालते हैं लोग। हाँ, कमाल की बात है, वो अपनी तरफ नहीं, हमें नहीं मानते, सुन्नी अपनों में शुमार नहीं करते। हमने कहा चलो जनाब पका के खा लो, जो तुम्हारे पास बचती है ना वो फारिग टाइम में पका के खा लेना, अपने पास रख लो। नहीं, हमें तुमसे ठेके लेने की जरूरत, सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं कि हम कौन हैं, बस इतनी सी बात है। कहा इन्ना रातुहु इलैकी, हम इसे वापस तेरी तरफ पलटा देंगे। वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, कुरान की आयत कहती है जो रसूल हो वो काफिर की गोद में नहीं पलता। अब तो बंदे ज्यादा हो गए हो जी, आवाज ज्यादा आनी चाहिए थी। रसूल में, चलो इसे अगली आयत पढ़ लेते हैं अगर यहां जौक में नहीं रही तो। 9 नंबर आयत है, 8 नंबर आयत है। 3 दिन गुजरे, वक्त कम है, मैं जरा समेटने की कोशिश करूं। मां ने एक संदूक मंगवाया, किबला 3 दिन के मौलूद को संदूक में रखा, पानी के हवाले करवा के। मूसा अलैहिस्सलाम की एक बहन थी, उसे कहा मैं तो मां हूं, नहीं देख सकती सारा नजारा, जा नजारा कर, क्योंकि उसने वादा कर रखा है ये वापस मेरी तरफ आएगा। और यार आपकी तरह कोई, आप भी जरा थोड़ा जुबान हिलाए ना जरा, ये वापस मेरी तरफ आएगा, मैं देख नहीं सकती, तू जाके देख के आ। अब किबला मुझे तो नहीं पता कि वो दरिया का पानी कहां जा रहा था, मुझे ये पता है कि पानी में डाला तो संदूक उस तरफ गया जहां फिरौन का महल था। ऊपर से ना हजरत आसिया, किबला नायाब शाह साहब, यही तो चीज नायाब हो गई है एक। हजरत आसिया, मैंने करोड़ बार पूछा है, मैंने कहा तूने जितने जिंदगी में खत्मों में सदके का माल खाया है, तुझे उसका वास्ता, ये तो आसिया थी, हजरत आसिया कैसे हो गई? आपके अलावा आप बाकी भी जरा बोलो, समझो हजरत आसिया कैसे हो गई? फिरौन की बीवी थी हजरत आसिया, कोई रजी अल्लाह अन्हो, कोई सलाह अनहा, कोई सलामुल्लाह अलैहा कहते हो। मुझे एक बात तो बताओ, आसिया ने मूसा का कलमा कब पढ़ा था? बाबा इज्जत अल्लाह आपको और दे, जो बंदा कुरान पे भी यूं भी ना कर सके उसकी भी कोई इज्जत है जमाने में। अल्लाह आपके जो गर्दनों का सरिया है ना उसे जरा ढीला करे और इसके पेच जरा इस तरह हिला लिया करें। अगर जुबान जरा ज्यादा हो ना वजनी तो थोड़ा बोला करें। हजरत आसिया कैसे हो गई भला, मुझे बताओ तो सही। क्या बात है, जिंदगी में एक सबूत भी नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि मूसा तो अभी गोद में है, तू अभी से उसे कह रहा है रजी अल्लाह अन्हा सलामुल्लाह अलैहा। इसका मतलब है जहां तेरी बददियानती हो वहां तू रजी अल्लाह अन्हा कह लेता है। पहले बात समझ लें फिर खड़े होना जी। मैं अगली आयत तो पढ़ लूं जरा, क्या हुआ। चलो जी और मुख्तसर करते हैं। कहा ये संदूक ऊपर उठा के लाओ, संदूक ऊपर उठा के लाए, खोल के देखा एक मौलूद है 3 दिन का। हजरत आसिया ने देखा ना, अंदर ठंडा हो गया। और सलामत रहे जी अफजल यार, सलामत रहे यार। अफजल साहब मेरी वजह से नहीं बोल रहे, इनके अंदर का एक हुस्न है, वो बोलने पे मजबूर। जरा बोला करें। अंदर जैसे ही अंदर खुश हुआ ना, थोड़ी देर गुजरी, फिरौन आ गया। किबला लोगों को फिरौन के नाम का ही नहीं पता, फिरौन तो 70 थे। मूसा के मद्दल जो मुकाबिल जो फिरौन था उसका नाम कोई बता दे, मैं जनाब उसको अपना उस्ताद मान लूंगा। उसको ये भी नहीं पता उसका नाम रमसीस था। या आज भी जाओ इहराम मिस्र में 70 फिरौनों की कब्रें हैं, मूसा के मद्दे मुकाबिल कौन था इसका ही नहीं पता, क्योंकि मक्खी पे मक्खी मार के हर कोई तो आगे जा रहा है। तहकीक का दरवाजा तुमने बंद कर दिया, सिर्फ नारों में तहकीक रख ली, सिर्फ नारों में तहकीक कर ली, और वो भी गलत नारा।
अल्लाह की इज्जत की कसम, फारूकी ने जिंदगी में कभी खुशामद चापलूसी नहीं की। अगर तुम्हारे ख्याल में खिलाफत मुराद है तो खलीफे भी तो 4 नहीं है अहले सुन्नत के मुताबिक। कोई बंदा जिंदा है तो बोल के दिखाए जी, मुझसे बात करे जरा। अगर खिलाफत राशिदा अहले सुन्नत के अकायद के मुताबिक भी हो तो मौला हसन मुज्तबा के साथ कोई खानदानी दुश्मनी थी जो 6 महीने उनके निकाल दिए हैं और 4 तक महदूद कर दिया है। हक 4 यार कैसे हो गए, फिर भी 5 ही बनते हैं। पंजा तो डरदे हैं तो 4 कीते सन तुसी। इमाम हसन मुज्तबा के 6 महीने शामिल ना करो तो खिलाफत राशिदा मुस्तफा के फरमान के मुताबिक पूरी नहीं होती। अल्लाह अकबर। क्या हुआ? वकालत इम्राअतु फिरऔन, फिरौन ने आके कहा एक ही है, ये कहां से आया? मैंने तो 70,000 मरवा दिए थे। उसने कहा अब तो मानना, जिसको वो बचाना चाहे वो बच जाता है। अल्लाह आपको जिंदगी दे यार, अल्लाह आपकी जुबान सलामत रखे, खुश रहे। फिर कहा वकालत इम्राअतु फिरऔन, उसने कहा इसे भी कत्ल करो। फिरऔन की बीवी ने कहा फिरौन से, क्या कुर्रतु ऐनिन ली वाला का, ये तेरी और मेरी आंखों की ठंडक ना बन जाए। और अब तो मानना यार, अलैहिस्सलाम आसिया को ये शय बना रही है जो नबी को एक लम्हे के लिए आंखों की ठंडक बनाए, वो अलैहिस्सलाम बनती है। जो 56 साल मुस्तफा को आंखों की ठंडक बना के रखे, वो अबू तालिब भी अलैहिस्सलाम नहीं तो और क्या। कहा ला तख्तुलूहु, सलामत रहिए जी, ला तख्तुलूहु, इसे कत्ल ना कर। असा अन यनफाना, किबला कुरान पाक की आयत है। फिरौन की बीवी कहती है असा अन यनफाना, हो सकता है तेनू फायदा ही दे छड़े। ओ फायदे वाले हो सकता है तुम्हें फायदा ही दे। औ नत्तखिज़हु वलदन, या हम इसे बेटा न बना ले। वहुम ला यशुरून, और फरमाया वो इसके अंजाम से बेखबर थे। मैं बिल्कुल और मुख्तसर कर दिया, सारी आयात पढ़ता तो फिर शाम तक बैठा रहता। आखिरी बात इस ज़िमन में पहले मौलूद की आखिरी बात, थोड़ी देर गुजरी किबला, उस 3 दिन के मौलूद को भूख महसूस हुई। जुमला आने वाले जितने मुअज़्ज़िज़ीन मेहमान हैं, मालिक आपकी शान में और इजाफा फरमाए, मगर कुरान से सारे ही नीचे